ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई लीलामृत श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। सत्यम फूलों को जमीन पर बिखेर कर यह सभी को बता चुके थे कि वे साई बाबा हैं। माँ ईश्वरम्मा इसी चिंता में थी कि यह साई बाबा कौन है। एक बार वे गुप्त रूप से सुबम्मा जी से कहती भी हैं कि उन्हें एक स्वप्न आया था, जहां वे सत्यम को एक बूढ़े संत के रूप में परिवर्तित होते हुए देखती हैं। हो ना हो शायद वह साई बाबा ही होंगे, और इसी बात से वे बेहद परेशान थी। सुबम्मा ने उनकी यह बात को कहकर टाल दिया और उनसे कहा कि वे नाहक ही परेशान होती हैं। वे उनसे कहती कि आप सत्यम की बातों से परेशान क्यों होती हैं? वे एक दिव्य बालक हैं, यह बात जानने की वे कोशिश करें। इसी तरह दिन बीत रहे थे। उसी वक्त भगवान के बड़े भाई श्री शेषम राजू जी भी 15 दिनों के लिए पुट्टपर्ती आते हैं। वे सिर्फ इस उद्देश्य से आते हैं कि वे अपने माता पिता को मना सकें और सत्यम को पढ़ाई करने के लिए विद्यालय वापस उर्वकोंडा ले जा सकें। शेषम राजू जी अपने माता पिता को मनाते हैं और कहते हैं कि सत्यम यदि इसी तरह समय व्यतीत करते रहे और पहाड़ी पहाड़ी घूमते रहे, कहानियां सुनाते रहे, तो वे स्कूल कैसे जाएंगे? वे विद्यालय यदि नहीं गए तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? यह सब किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही माँ ईश्वरम्मा यह सुनती हैं कि उनके सत्यम सामान्य हो जाएंगे, जो कि वास्तव में उनकी प्रार्थना थी, वे ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि उनके सत्यम भी बाकी बालकों की तरह सामान्य व्यवहार करने लगें। और इसलिए सत्यम अपने भाई के साथ उर्वकोंडा आ जाते हैं। लेकिन उर्वकोंडा आकर भी वे अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं। वे लोगों को कहानियां सुनाते हैं, साई बाबा कौन थे इस बारे में भी बताते हैं और अनेक अवतारों के बारे में सुनाते हैं। लेकिन शेषम राजू जी इस बार धैर्य से इस बात का सामना करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अगर वे तरकीब बदलें तो सत्यम के व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाए। वे सोचते हैं कि सत्यम को हम्पी और हॉस्पेट के मंदिरों का दर्शन कराना चाहिए। यदि वातावरण बदलेगा तो सत्यम में भी असर आएगा। लेकिन जब सत्यम हम्पी जाते हैं, हॉस्पेट जाते हैं, तो वे वहां भी अनेक चमत्कार करते हैं। जब सत्यम की दिव्य लीलाओं की खबर उनके माता पिता तक पहुंचती है, तो उन सभी बातों में माँ ईश्वरम्मा को बस यही बात समझ में आती है कि सत्यम ने विद्यालय जाना छोड़ दिया है। और यह सुनकर माँ ईश्वरम्मा और उनके पिताजी परिवार सहित उर्वकोंडा की ओर बढ़ते हैं। वे इसी आशा में थे कि शायद उनको देखकर सत्यम वापस सामान्य हो जाएं। लेकिन वह क्षण अब नजदीक ही था जब भगवान अवतार घोषणा करने वाले थे।